हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूथ एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट के पेपर में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को और साथ ही उन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ हल भी करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने यूथ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगले आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है द्वित। तो देखिए, द्वित एक तत्सम शब्द है। अगला ऑप्शन है चूर्ण, यह भी एक तत्सम शब्द है। अगला ऑप्शन है चंचू, ये भी एक तत्सम शब्द है। अगला ऑप्शन है कोड, ये है तद्भव शब्द। तो इसने पूछा है कि तत्सम नहीं है, तो अपना सही आंसर होगा कोड, क्योंकि ये एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, विदेशी शब्द नहीं है। इसने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है काजू, जो कि एक विदेशी शब्द है। अगला ऑप्शन है कारतूस, ये भी एक विदेशी शब्द है। अगला ऑप्शन है पेट, ये एक देशी शब्द है, ये एक विदेशी शब्द नहीं है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, जमीन। जमीन भी एक विदेशी शब्द है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, अपराध, गैरकानूनी, चोरी, डकैती। वैसे देखा जाए तो ये चारों ही कानून के विरुद्ध किए गए कार्य ही हैं, लेकिन हमें सटीक आंसर लगाना है, तो हमारा सही आंसर होगा गैरकानूनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊंचे ऊंचे शब्द किसके उदाहरण हैं? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे हो गया बार बार, आते जाते, उन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं। और प्रश्न में भी यही पूछा है, तो अपना सटीक आंसर यही होगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है पर्याय शब्द। पर्याय शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ सेम निकलते हैं। जैसे हो गया नीर, पानी, जल, ये सभी पर्याय शब्द कहलाते हैं। अगला ऑप्शन है विशेषण शब्द। विशेषण शब्द वे होते हैं जो कि किसी की विशेषता बताते हैं। अगला ऑप्शन है सार्थक और निरर्थक। ये तो शब्द के 2 प्रकार हो गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? इसके ऑप्शन है। पहला है वागीश। तो वागीश का अर्थ होता है ब्रह्मा। अगला ऑप्शन है वारिश। वारिश का अर्थ होता है सागर, समुद्र। अगला ऑप्शन है वृंद। वृंद का अर्थ होता है झुंड, समूह, जो कि सही है। यही अपना सही आंसर होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है चारु। चारु का अर्थ होता है आकर्षक या फिर मनोहर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ होता है जमीन, धरती। इसके अलावा अगला ऑप्शन है पार्थिव। पार्थिव का अर्थ होता है जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, उसे पार्थिव कहते हैं। तो अपना आंसर यही होगा। आगे ऑप्शन भी देखते हैं। अगला ऑप्शन है पृथ्वा। पृथ्वा का कोई अर्थ नहीं होता है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग करना। अगला प्रश्न है, चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, चयन में है अयादी संधि। अब अयादी संधि का नियम होता है, एड़ी, एनक, ओखली और औरत के बाद अगर कोई असमान स्वर हो तो वह अय में बदल जाता है। जैसे कि अगर एड़ी और अनार मिलेंगे तो अय बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं। चे में एड़ी है और इसके बाद अन में अ है, जो कि अय बन रहा है, और ये दोनों ही मिलाकर चयन बनेगा, जो कि अपना सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सफल का विलोम शब्द कौन सा है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सफलता। अब देखिए, सफल में ता प्रत्यय जोड़ दिया है और इसको बना दिया है, जो कि गलत है। अगला ऑप्शन दे रखा है विफल। विफल जो है वो सफल का विलोम है, जो कि अपना सही आंसर है। इसके अलावा आगे ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है विफक, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसके अलावा अगला ऑप्शन दे रखा है विकल। विकल का अर्थ होता है व्याकुल होना या फिर परेशान होना। अगला प्रश्न,
कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कुपात्र। अब देखिए शब्द है पात्र और उसमें आगे कु उपसर्ग लगा दिया गया है, तो यही अपना सही आंसर होगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है त्रिशंकु, इसमें तो त्रि उपसर्ग लगा हुआ है। अगला ऑप्शन दे रखा है निरंकुश, इसमें नीर करके उपसर्ग लगा हुआ है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने निरख, इसमें भी नी उपसर्ग दे रखा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास। अब देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास में कारकों का प्रयोग होता है, जैसे को, से, काकी, के, में, पर। जैसे हो गया देश से निकाला, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है द्विगु समास। द्विगु समास में हमें पता है कि संख्यावाचक शब्द होता है, जैसे हो गया पंजाब, 5 नदियों का समूह, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में वाचक शब्द होते हैं जो, के समान, जैसे हो गया महान है जो राजा। तो अगर हम चरण कमल का भी समास विग्रह करते हैं, इसका बनेगा कमल के समान चरण, इसमें भी के समान आया, यानी कि कर्मधारय समास। तो अपना सही आंसर यही होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हमें पता है कि इसके कारक शब्द होते हैं जिसका, है जिसकी। जैसे हो गया 12 सिंगा, 12 हैं सिंह जिसके। अगला प्रश्न है कान खोलना का मुहावरा का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कान से सुनाई देना, तो ये तो नहीं है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सावधान करना, तो कान खोलने का सही अर्थ होता है सावधान करना, तो अपना आंसर यही होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कान साफ करना, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन दे रखा है कान को खुला छोड़ना, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना सही आंसर होगा सावधान करना। अगला प्रश्न है उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, तो उद्धृत का जो शुद्ध रूप होता है ऑप्शन डी उद्धत होता है, ठीक है। उद्धत का जो अर्थ होता है वो होता है अक्खड़, उद्दंडता, ठीक है। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों ही गलत हैं। अब अगला प्रश्न है दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इति श्री करना, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कार्य प्रारंभ करना, तो इसके लिए जो मुहावरा बनता है वो बनता है श्री गणेश करना, उसे कहते हैं कार्य प्रारंभ करना। अगला ऑप्शन है कार्य समाप्त करना, तो कार्य समाप्त करने के लिए जो मुहावरा बनता है वो बनता है इति श्री करना, यानी अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है कार्य में देर होना, इसके लिए कोई मुहावरा नहीं होता है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कार्य के लिए तैयार हो जाना, तो इसके लिए भी कोई मुहावरा नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। तो अगर पंक्तियों को हम पढ़ेंगे तो हमें प्रतीत होगा कि इसमें क्रोध जैसी भावना प्रबल हो रही है, तो अपना सही आंसर पहला होगा, यानी रौद्र रस ही होगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। अगला ऑप्शन दे रखा है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है वात्सल स्नेह, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है भयानक रस। भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय। अगला प्रश्न है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? इसका पहला ऑप्शन दे रखा है इसने श्लेष अलंकार। अगला ऑप्शन दे रखा है उपमा अलंकार। अगला ऑप्शन दे रखा है रूपक अलंकार, और अगला ऑप्शन दे रखा है इसने यमक अलंकार। तो इसमें होगा यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है आवृत्ति। इसकी परिभाषा होती है जब एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तथा हर बार अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो इसमें देखिए पहले 3 बेर का जो अर्थ है वो निकलेगा 3 समय में, और अगले 3 बेर का अर्थ है उसमें है 3 फल खाती हैं, तो इसमें होगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। पंक्ति दे रखी इसने कपड़ा, घर, पुत्री और मयूर। तो देखिए इसको ऑप्शन से करते हैं। कपड़े का अर्थ होता है चीर, तो सही है। अगला ऑप्शन दे रखा है अयन, जो कि गलत हो, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है अंबर, ये भी गलत है। और अगला ऑप्शन दे रखा है चीर, तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो कट गए।
अब बचा ऑप्शन नंबर ए और डी। तो आगे देखते हैं घर। घर का अर्थ होता है निकेत, तो निकेत ये भी सही है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने पुत्री, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है केकी। केकी का मतलब होता है मोर, जो कि गलत है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुत्री को दुहिता कहते हैं। और अगला दे रखा है इसने मयूर, मयूर को केकी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसने ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अयन। अयन का अर्थ होता है चलना। इसके अलावा दे रखा है इसने आत्मजा, आत्मजा का अर्थ होता है पुत्री। इसके अलावा दे रखा है इसने पिक, पिक का अर्थ होता है कोयल। ठीक है, और दे रखा है इसने अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश, आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने सारे शब्दों के अर्थ पता कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। इनमें से कौन सा छंद है? तो इसमें होगा उल्लाला छंद, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, उल्लाला छंद का जो नियम होता है वो होता है कि पहले व तीसरे चरण में 15-15 मात्रा होती है। यानी करते अभिषेक पयोद हैं, इसमें भी 15 मात्रा है। और हे मातृभूमि तू सत्य ही, इसमें भी 15 मात्रा है। इसके अलावा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। यानी बलिहारी इस देश की में 13 मात्रा है, और सगुन मूर्ति सर्वेश की इसमें भी 13 मात्रा है। अब अगला प्रश्न, विनिमय शब्द निम्नलिखित में से किस विषय की शब्दावली है? तो इसका पहला ऑप्शन है जीव विज्ञान विषय। तो जीव विज्ञान विषय तो विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अगला ऑप्शन है वाणिज्य विषय, वाणिज्य विषय यानी कि कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स में ही हम विनिमय शब्द को पढ़ते हैं, तो अपना सही आंसर यही होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है भौतिक शास्त्र, तो भौतिक शास्त्र में भी विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने मानविकी विषय, तो मानविकी विषय में जो है वो समस्त मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन दे रखे हैं इसने। पहला ऑप्शन है अवयवी भाव समास। अब अवयवी भाव समास में होता है कि प्रथम पद उपसर्ग होने पर वह अवयवी भाव का उदाहरण होता है। तो अगर यथामति को हम देखेंगे तो यथा जो है वो एक उपसर्ग है, तो अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव समास ही होगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमें पता ही है कि कारकों का प्रयोग होता है, जैसे को, का, की, से, जैसे हो गया देश से निकाला। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में अपने को पता है कि हैं जो के समान जैसे वर्ड आते हैं, जैसे महान हैं जो राजा हो गया। इसके अलावा अगला ऑप्शन दे रखा है इसने द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आता है और, अथवा, या, जैसे हो गया माता और पिता। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्लीज़ वॉच इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।